संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत मेहमान। ठाकुर जी की कृपा और लाडली जी की कृपा से ब्रजमंडल में बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन सहज में ही प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आपको लेकर के आए हैं। बरसाना के अत्यंत निकट एक गाँव है गाजीपुर, जहाँ प्रेम सरोवर विराजमान है। इसी पावन भूमि पर एक बड़े ही सुंदर संत रहते हैं, बड़े ही महापुरुष रहते हैं। आज उनके दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए हम आपको लेकर के आए हैं गाजीपुर। पहले मैं इस स्थान का वर्णन कर देता हूँ। ये जो आप मार्ग सामने देख रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर श्रीधाम बरसाना है। और इधर जो आप मार्ग देख रहे हैं, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर श्रीधाम नंदगांव है। उसी के मध्य में यह स्थान विराजमान है। यहाँ आप बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं गोपाल जी महाराज का मंदिर है और यहीं ये संत विराजते हैं। और केशव संतन को अद्भुत जीवन है। संत यहाँ जल सेवा भी किया करते हैं। जो भी राहगीर यहाँ से निकलता है, गर्मी का समय है, जून का महीना चल रहा है, और संत भगवान जल की भी सेवा करते हैं। तो आइए चलते हैं उन महापुरुषों के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य सत्संग का। और बाबा महाराज यहीं विराजते हैं। ये छोटी सी कुटिया बना रखी है, यहीं बाबा निवास करते हैं और यहीं सेवा किया करते हैं, प्रभु की आराधना किया करते हैं। तो आइए अब चलते हैं संत महाराज के पास, क्योंकि जिसके ऊपर संत कृपा करें उसको भगवत चरणों की प्राप्ति बहुत जल्द हो जाती है। क्योंकि बिना संतों की कृपा से जीव का कल्याण मुश्किल ही नहीं, असंभव है। जिसके ऊपर ये भक्त कृपा करें उसका कल्याण निश्चित है। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में। महाराज जी राधे राधे। आपके चरणन में बार बार प्रणाम। और अब हम पहुंच गए हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। बाबा पेड़ की छांव में बैठ करके भजन कर रहे हैं। प्रातःकाल का समय है। बड़ा ही अद्भुत जीवन है इन संत महापुरुषों का। तो आइए आज आनंद लेते हैं इन संत भगवान के सत्संग का। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे राधे। प्रभु सर्वप्रथम तो आप ये बताओ कि आपको शरीर कहाँ को है? बिहार का है। तो आपने कौन सी अवस्था में महाराज बैराग धारण करे हो? लगभग 13-14 वर्ष की उम्र में। उस समय आपकी अवस्था 13-14 साल की हाँ, रही। वो समय हुए सन्यासियों में जी। जो मध्य सन्यासी होते हैं, हाँ। उसमें थे। तो उसमें कम से कम 20-25 वर्ष रहे। तब उसके बाद उससे फिर बैराग में आ गए। तो महाराज वो अवस्था तो पढ़वे लिखवे की हुए। हाँ। बालक 13-14 साल की अवस्था में तो पढ़नो लिखनो जाने हैं। हाँ। तो वह समय आप ठाकुर जी की तरफ कैसे अग्रसर भये? कहाँ से आपको प्रेरणा प्राप्त हुई? ऐसा हुआ कि मतलब कि हमारे गांव में 2 आश्रम है सन्यासियों का। गांव से, हाँ, गांव से दक्षिण और गांव से पश्चिम जी 2 आश्रम है। तो हम लोग बराबर जाते थे आश्रम पर। आश्रम में, हाँ, तो जाते थे। तो हम वहाँ प्रेरणा ऐसा हुआ ठाकुर जी सन्यासियों का कि हम वहाँ पर संत बना दिए वही उम्र में। संतों का संग बचपन से ही प्राप्त किया? हाँ, बचपन से। हमारा एगो बड़े भाई थे, बड़का बाबू का लड़का, वो ले जाते थे हमको बराबर गोदी में टांग कर। वहाँ जाते थे तो हम सिखाते थे। वो कुछ कहते सुनते कथा कहानी, उस समय सियान हुए और नहीं बस साधु बन गए। वहीं से भगवत चर्चा शुरू हुई। हाँ, शुरू हो गए। तब आए तो अखंड चित्रकूट अखंड आश्रम में रहते थे वृंदावन में। फिर उसके बाद तब सुदामा कुटी गए। हमारे घर कौन सी अवस्था में आपने छोड़ो? नहीं बताया कि 12-13 वर्ष। 12-13 वर्ष में। 13-14 वर्ष। उस समय माँ बाप ने आपको नहीं रोका? नहीं, माँ मर गई थी। हर माँ बाप को माँ मर गई होता है। माँ मर गई थी। माँ चली गई थी। पिता ही पिता थे। हाँ, पिता ही थे। तो वहाँ से फिर आप कहाँ पहुँचे? तब वृंदावन आ गए। अच्छा। वृंदावन से अब आप फिर सुदामा कुटी में अपना। कितने साल आप वृंदावन रहे हैं? वृंदावन हम कम से कम 20-25 वर्ष रहे हैं। 20-25 साल आप बिहारी जी के चरणों में रहे। हाँ। फिर यहाँ राधा रानी के चरणों में आए। यहाँ कितने समय हो गया आपको? यहाँ आते जाते, अब वृंदावन से आते जाते, हम वही समय से आते जाते रहते हैं। अच्छा, कभी वहाँ चले जाते हैं? यहाँ प्रेम सरोवर पर भी अपना आश्रम है। अच्छा। यहाँ से खबर होता है कि नहीं संत का कम है तो चलाते थे यहाँ पर हम लोग। यहाँ भी सेवा करते थे जी प्रेम सरोवर पर। और फिर यहाँ से वृंदावन चल जाते थे। उसमें घूमने फिरने चारों रथ में जाते थे, जैसे कि बद्रीनारायण, केदारनाथ, जोतरी सब घूमे फिरे। अच्छा। ऐसा सब तीर्थ कर लिए।
फिर केला के बाद में आ जाए। तो बाबा लाडली जी के चरणन में कैसो आनंद प्राप्त हुए? बहुत आनंद है, बहुत। लाडी जी का क्या पूछेगा, इनकर महिमा बहुत अच्छी है। माँ है, माँ का तो दिल अजब होती ही है, जय। प्रेम होता है हम लोग। तो बाबा आज संसार में जीव बड़े दुखी हैं, दुखी- कैसे उनके दुख को निवारण हुए? दुख कैसे जीव भगवत चरणों तक पहुँचे? दुख आपसे आप लोग करते हैं, गृहस्थ हो चाहे साधु हो चाहे कोई, ज़्यादा करके नशा पता में अपना जीवन बिताने लगते हैं। जी। भगवान के भक्ति पर ध्यान नहीं देते हैं। देता हूँ है तो ऊपर के मन से, भीतर के मन से, दिल से नहीं। तो बाबा इनके दुखन को कैसे निवारण हो, जीव कैसे सुखी हो? जीव सुखी वही होगा कि मतलब जो भगवान के शरण में चला जाएगा तो उसको सब सुखी सुखी है। राधा रानी के शरण में जब चला जाएगा तो सुखी सुखी है। जब तक किशोरी जी के चरणों में नहीं जाएगा तब तक सुख नहीं, भोगना ही पड़ेगा। दुख भोगना ही पड़ेगा। और माता के चरण में चला जाएगा तो वही से दुख है, दूर हो जाएगा। महाराज कई लोग ऐसे हैं जो चाह के भी नहीं जा पाए, संसार की मोह माया उन्हें रोके, तो कैसे वह चीज को निवृत्ति हो? आपने तो बड़े सहज में ही घर को त्याग कर दियो, सब छोड़ के आप चले आए ब्रजभूमि। अब गृहस्थ बेचारे अपने बच्चा, माता पिता, इनको कैसे छोड़ के नहीं आ? छोड़े या न छोड़े वो तो ठीक है, मतलब कि माया तो है ही है। माया के किस भी छोड़ना पड़ता है। पूरे माया को जब जकड़ लेगा, किस तो छोड़ के चलिएगा तभी काम चलेगा। मतलब कि पहले भी संत महात्मा तीसरापन में आप साधु संत के संग में हो जाते थे। जी। पहले आप जब तीसरापन बीतते चौथापन चढ़ते, वो साधु के आश्रम में चल जाते थे, जंगल में सब छोड़ देते थे। हाँ, सब राजपाट चाहे कुछ हो, अपना बाल बच्चा नाती को छोड़ देते थे। आज जाकर भजन भाव करते थे, साधु के संग तपस्या करते थे, आप मुक्ति प्राप्त करते थे। ये तो शास्त्र बता रहा है। तो आज जो कोई छोड़ता नहीं है, आज सब बात हम झगड़े हैं। अगर कहा है कि जो व्यक्ति संत के शरण में चल जाता है तो उसका 7 बहुत बात उधार हो जाती है। बिल्कुल। ननियौरा, ददियौरा, ये सब फुफुऔरा, सबका उद्धार हो जाता, सबको उधार हो जाती है। तो कोई जाने वाला है नहीं, उधार होगा कैसे? ऐसे बातों तीसरापन बीते चौथापन अगर साधु के समय में चल जाए, आप तपस्या करो, उसका उधार असुलझ हो जाएगा। मैंने कथाओं में भी पढ़ा, राजा महाराजा तो राजपाट छोड़ कर जंगल में चले जाते थे। हाँ 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 संतों की शरण में, और फिर भगवत भजन में ही अपना बाकी का जो जीवन था वो सब बिताते थे। हाँ 3 अवस्था संसार के लिए, हाँ। 1 अवस्था बैराग के लिए। हाँ, मतलब कि जीवन भर अपना बेटे के लिए, नाती के लिए कमाए, मगर अपनों के लिए तो कमाए। अपना कुल खानदान, हमारा जो मरे हैं कुल खानदान में, तो नरक में हैं, जो कहाँ पर हैं? पूर्वज हैं। हाँ, पूर्वज हैं, नरक में कहाँ हैं? अगर हम भजन भाव 12-14 वर्ष कर देंगे तो नरक से स्वर्ग हो जाएंगे। उन सब का उद्धार हो जाएगा। सबको उद्धार हो जाएगा। तो उद्धार हो जाएगा तो आपका सुख मिलेगा, मतलब अपना तो होगा ही होगा, उन पूर्वजों का भी उद्धार हो जाएगा। उद्धार हो जाएगा। वो तो करते हैं लोग नहीं, अपन खाली माया में फंसे रहते हैं। तो माया कहाँ से, तो है ना सताता है। माया कहाँ तो करती है। माया तो छोड़ना ही पड़ेगा, तभी सुख प्राप्त होगा। तो बाबा इतना आसान तो नहीं है छोड़ना। नहीं तो जिसके साथ में जीवन भर बिताया, आप एक कोई वस्तु, एक डंडा भी ले लें, अगर उसको 10-20 दिन अपने साथ रख लें तो उसको छोड़ने में कष्ट होता है। नहीं नहीं, उसको छोड़ना ही चाहिए। आत्मा कभी नहीं कहता है, मगर दुख आत्मा है। अपना आँख मूंद कर देखिए, आत्मा आपको गवाही देगा। गलत हम पर मार्ग पर नहीं, सही मार्ग पर हैं, वो सही मार्ग बताएगा। आत्मा आपको पूछिएगा, आत्मा से, अपने आत्मा से, वो सही मार्ग बताएगा कि नहीं भजन करना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलना चाहिए, किसी को बिगड़ना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो कि सब जीवों पर दया करे। और मन महाराज, मन क्या कहता है? आत्मा तो सही रास्ता बताएगी, और मन तो भटकता है। हाँ, तो भटकता है तो मन को अपना कब्जा में रखिए, तब न मन रहेगा। बाबा आपने बड़े सहज में कह दी, मन को कब्जे में रखो, पर मन कब्जे में नहीं होता है। होगा वो मार्ग आप बताएं कि मन को कैसे कब्जे में करे जाए। उसके लिए जब राधा रानी को जब तपस्या कीजिएगा, भजन कीजिएगा, तो आप रूपी हो जाता है। जिससे कि छोटा पेड़ लगा दिए कोई चीज के, तो उसमें बकरी उसको खा जाती है। छोटे वाले को, छोटे को बकरी खा जाएगी, बिल्कुल खा जाएगी, गाय खा जाएगी। बिल्कुल। और उसको घेर घार को जब बड़ा कर देंगे
तो फिर हाथी भी नहीं तोड़ पाएगी। वो प्रकार के भजन होती है, वो प्रकार के भजन की जब आपको मुक्ति प्राप्त होगी। इतना बड़ा कर दो उसको कि हाँ। कोई तोड़ ना पाए। तोड़ ना पाए। जय हो बाबा, जय हो। इसलिए बाबा एक निवेदन मैं आपसे करूं, आप तो बचपन से ही संत रहे हैं और अनेकों स्थानों पर भी घूमे हैं। हाँ, पूरे भारत में। और मैंने जहाँ तक सुना है महापुरुषों के मुख से कि हमारी लाडली जी के बड़े लाडले होते हैं संत। हाँ। और जैसे भक्त स्नेह करता है भगवान से, वैसे ही भगवान भी स्नेह करते हैं अपने भक्तों से। हाँ। तो आपके जीवन में ठाकुर जी की कोई ऐसी लीला हुई है तो वाको वर्णन आप करो। ये तो बात सही है, हमारा सुन तो बहुत हुआ है, तब कितना कितना क्योंकि है सब भूल भी जाती है। और समझे लाडली जी की बहुत कृपा होती है, सब कृपा तो कोई लीला को एक वर्णन करते हो महाराज, जो लाडली जी की लीला वही है। लाडली आपको देख रहे हैं ये अभी सब लोग चाहें। राधाष्टमी था जी अभी हाँ पिछली भादो वाली? में। हाँ हाँ। भादो में राधाष्टमी था। राधाष्टमी के हम 4 बजे भोर में उठे, अपन नहाए धोवाए, 4:30 पौने 5 हो गया। वो सोचे कि प्रसाद किसी मैया के मिलेगा, जो ऊपर मिलती है तो फिर 6 बजे तो बंद हो जाती है। जो दही के स्नान किया जाता है तो हम मैया कैसे हमारे से प्रसाद मिलेगा। अब भीड़ यहाँ मोड़ से लेकर जहाँ पुल है बहुत भीड़ होती है, यहाँ से भीड़ एकदम लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो लाखों की भीड़ रहता है जी। वो भीड़ में हम रहते थे उस समय पर। हनुमान मंदिर जो कि भानु सरोवर के पास, भानु सरोवर के तट पे ही है। हाँ हाँ, हाँ। वहाँ रहते थे। तो हम करीब अब जा रहे हैं राधा रानी जी के प्रसाद लेने के लिए। वहाँ से चल दिए आप? हाँ, तो वहाँ परमेश्वर दास थे, हमारा काका गुरु रखते हैं। तो बोले कि अरे बहुत भीड़ है, नहीं जा पाओगे। हम एकदम राधा रानी बुला रही, हम एकदम जमरा के जाएंगे, जाना ही है। अरे नहीं जा पाओगे, हम जाएंगे। तो बस ठीक है जाओ, तब तो तुम पहुँचोगे नहीं। आज तुम तो ऐसे ही गोड़ तुम्हारा दुखाता है अब, और इतनी भीड़ है, कैसे बूढ़े हो उनके एकदम जाएंगे। देखिए राधा रानी की कृपा, तो चल दिए तो बहुत भीड़, यही मोड़े पर से जगह जगह रस्सी लगा कर भीड़ किए थे, बांधे थे पुलिस। हम राधा रानी अब तो हम नहीं जा पाएंगे मैया, अब तो प्रसाद करने चल दिए। और महाराज जी भी कहे कि नहीं पाओगे, तो बोतल लिए थे प्रसाद के लिए। अब एक बात आया, हाथ में तार लिया था, ऐसे टांगा था, पिठिया पर पिट्ठू बेग होता है, बेग लिया था। हटो मंदिर पर बनवा रहे हैं, हटो मंदिर पर बनवा, आओ बाबा पीछे आओ बाबा, जल्दी हमारा चलो। अब पीछे लगा दिया, आदमी अपुर पे रास्ता देते चले गए। आपको कोई परिश्रम नहीं करना? कोई परिश्रम, हमरा बुझाई कि 10 मिनट में पहुंच गए वहाँ हम लोग। अच्छा हाँ, इतनी भीड़ के बाद भी? हाँ, 10 मिनट में पहुंचे, वो पहुंचा दिए। वहाँ गए, कहने बाबा अब तुरंत गेट खोलना है, अब गेट खोलेगा चला जाएगा। तो फिर अब एगो कहता मुझे, ए बाबा तू VIP हो कहाँ, साधु है? अच्छा, तो इतना जल्दी जाते हो? अरे बाबा तुम भी तो VIP हो, तब ना यहाँ पर पहुँच गए। हरे कृष्ण के महात्मा थे, उससे बतियाने, तो फिर उसको देखते तो है ही नहीं, वो है ही नहीं, बेचारा जो तर लिया था अब पिठू वो है नहीं। अब अगल बगल ताके तो कहीं कुछ नहीं। तो अपन के तो थोड़ा राधा की कृपा मैया को, वो हमारी लाडली जी ही वो रूप बना करके आई थी, हमको ले गई। आ गए तो तुरंत प्रसाद मिला, और तुरंत हम आए तो यहाँ दिए। तो कौन करे तुम चले गए? तो हाँ चले गए। बाबा कहने लगे? हाँ, मना कर रहे थे? हाँ मना कर रहे थे। अरे तो बहुत अचंभू की बात है। ये भीड़ में मैया कृपा होगा तो क्यों बाबा बड़ी कृपा करें लाडली जी, हमारी बड़ी करुणामयी है। अपने भक्तों को दुख तो देख ही ना सके। 5 तारीख के ट्रेन से उतर रहे थे ना, तो सही झोली माला लेते थे। तो इतना भीड़ था गोवर्धन ना, उतने तो भीड़ को देख के नहीं थे। पूर्णवासी के बयान मेरा था, तो ऐसा बिगाए उस पर ढकेल दिया हमको लोग धक्का धुक्की में कि वो हाथ टूट जाना चाहिए, तो नहीं। मगर हम तनिको कहीं रेप नहीं आया, मैया की चोट लगी नहीं? चोट लगवे नहीं किया। गिरे थे फिर भी नहीं लगी? नहीं, एकदम पत्थर पर गिरे, गिट्टी है ना उसी पर गिरे, ऊपर से एकदम ठोने पर से गिरे। बाकी कहीं तनिको खुर्स देखे कहीं नहीं है। 5 तारीख है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारी लाडली जी के बड़े लाडले संत हैं ये, किशोरी जी के बड़े
प्रिय संत हैं और उन्हीं के आश्रय लेकर के श्रीधाम बरसाना में ये भजन किया करते हैं। लाडली जी के आश्रय पे ही ये निवास करते हैं और हमारी किशोरी जी इन संतों का ऐसे ध्यान रखती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है। पग पग पे इनकी सुरक्षा, पग पग पे इनके भोजन पानी का सब व्यवस्था, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है परमानेंट जिससे कि ये अपने भोजन आदि की व्यवस्था कर सकें, परंतु लाडली जी किसी न किसी को निमित्त बना करके इन महापुरुषों की सेवा के लिए भेज देती हैं। इतनी करुणामयी है हमारी लाडली जी। तो बाबा, अंत में आप हमारे जो भक्त आपको देख रहे हैं उनको आशीर्वाद दो। आप क्या आशीर्वाद देना चाहोगे? अच्छा ठीक है, राधा रानी आप लोग को कल्याण करे, राधा रानी आप लोग को बनौले रहे, खूब आनंद में रहें, आनंद रहो और बार बार हम में आने का प्रयास करें। हाँ हाँ, जब भी समय मिले आप लोग का मुंह में घी शक्कर बराबर पड़े रहे भगवान की कृपा से। आज बाबा खूब आपने कृपा करी, अपना समय निकाल के हम ठीक है, समय आपने हमें दियो। आपके चरणन में बार बार धन्यवाद और आपको राधे राधे। राधे राधे राधे। और मैं आप सभी भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से पूज्य बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। राधे राधे राधे। क्योंकि कहते हैं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक। अनेक प्रकार के जो विघ्न हैं, कष्ट हैं, उनका निवारण हो जाता है संत महापुरुषों के चरणों में पहुंचने से। आज आपने पूज्य बाबा महाराज के सत्संग के रूप में हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महापुरुषों के दर्शन आप सभी भक्तों तक पहुँच सकें। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ये भी एक पुण्य का कार्य होता है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन सभी भक्तों को होते रहें और ब्रज की महिमा गूंजती रहे भक्तों के हृदय में। तो अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो संत महिमा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और संत भगवान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे।